हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होगे, स्टडी वगैरह भी अच्छी चल रही होगी। तो सबसे पहले तो भाई थैंक यू जो आपने मेरा कंटेंट इतना पसंद किया है। बहुत नया नया चैनल था लेकिन आपने काफी सपोर्ट दिखाया है, उसके लिए थैंक यू। तो भाई अब चलिए आज की वीडियो पे बात कर लेते हैं। आपका भी टाइम इंपॉर्टेंट है, मेरा भी है ना। तो चलिए फालतू की इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं। तो बात यह है कि आज के जो क्वेश्चंस हैं वो रहेंगे एक तो अंडर ग्रेविटी और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के। ठीक, जहां से क्या है कि मोस्टली क्वेश्चन आता है नीट का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप पूरी वीडियो देखोगे और पूरी वीडियो अगर आपने देख ली और जो चीजें मैंने बता दी वो आपने कर ली, याद कर ली, थोड़ी सी चीजें याद करनी है। अगर आपने वो चीजें याद कर ली तो उसके बाद में आपके जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे हो जाएंगे, कुछ भी नहीं अटकेगा। ठीक है, और वो भी बिना कॉपी पेन उठाए हो जाएंगे। ठीक, तो चलिए कुछ आसान क्वेश्चन है, सीधा जो तीन इक्वेशन है अपनी उनके ऊपर क्वेश्चंस हैं, उनको फास्टली देखेंगे। जो समझने वाले क्वेश्चन है उनको समझ के करेंगे। तो लास्ट वीडियो में अपना कहां तक हो गया था भाई? जो नए हैं उनके लिए बता दूं कि अपने एक मॉड्यूल सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, और उस मॉड्यूल की जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी कहां पे? अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और ये जो पीडीएफ है ये आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और इसके अलावा ये है कि उस ग्रुप पे आप जैसे क्वेश्चन वगैरह सोल्व करते हो तो जो डाउट वगैरह आते हैं वहां पे आप मेरे से डाउट भी पूछ लेते हो, आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा उसका भी वहीं पे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए अपने स्टार्ट करते हैं। तो भाई 59 तक हो गए थे, 59 तक हो गए थे। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पे दिख रहा होगा 60 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो अपने को आर वेक्टर दे रखा है भाई। आर वेक्टर दे रखा है टी स्क्वेयर -4t +6 आई कैप, और क्या है +t² जे कैप, ये दे रखा है भाई। अपने को बोलता है कि कब जो एक्सेलरेशन वो परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके? वेलोसिटी के। एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर हो जाएगा वेलोसिटी के। तो भाई वेक्टर में पढ़ा होगा आपने कि कोई भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0 होता है। तो भाई डॉट प्रोडक्ट तो कर लेंगे, तो लेकिन डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसका? कि जो दो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे, और एक दूसरे परपेंडिकुलर यहाँ पे कौन है? ए और बी है। तो उसके लिए अपने को ए और बी पता होना चाहिए, लेकिन अपने पास में तो क्या है? आर। तो कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लो। v इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन करता हूं, कितना आएगा? 2t - 4। ये क्या आएगा? आई कैप प्लस ये कितना आएगा? 2t जे कैप। ये आ गया मेरे पास में वेलोसिटी। ठीक है, दूसरा मेरे को क्या चाहिए? एक्सेलरेशन चाहिए। तो एक बार और डिफरेंशिएशन कर दूंगा, क्या आ जाएगा? सिंपल सी बात है, 2i कैप +2j कैप। आ गया भाई, ए भी आ गया, वी भी आ गया। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट के इक्वल्स टू क्या कर दूंगा? 0 कर दूंगा। क्या करूंगा भी? वी डॉट ए इक्वल्स टू 0, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट दोनों का 0 हो जाएगा तो मैं कहूंगा कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया? दोनों का आई को आई से और जे को जे से, डॉट प्रोडक्ट में क्या? आई को आई से और जे को जे से। तो आई ये रहा मेरा, और यहाँ पे भी इतना बड़ा आई है। ठीक है, तो दोनों छोटे आई और बड़े आई दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? ये देखो 4t -4, नहीं 8, 8 जे को जे से, तो इनको करूंगा तो कितना आएगा? प्लस का 4t इक्वल्स टू 0। 4t ये 4t ये कितना मिल गया भैया? 8t -8 इक्वल्स टू 0। उधर लेके जाऊंगा तो t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। आंसर आ गया। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ठीक है, तो 60 नंबर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन लेकिन आसान क्वेश्चन। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा? फर्स्ट। चलिए भाई बिना देरी किए हुए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन हो गया। 61, 61 क्या होता है भाई? 61 देखो आप एक बार रीड कर लीजिए, स्क्रीन पे होगा क्वेश्चन। हाँ भाई, देखो अब एक बात बताओ, देखो अपने पास में दो वेक्टर हैं।
ठीक है, ऐसे दो वेक्टर है मान लो, ये ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है, इनके बीच का एंगल है थीटा। ठीक है, अगर मैं कहूं कि बी का कंपोनेंट ए की डायरेक्शन में, बी का कंपोनेंट ए की डायरेक्शन में, तो कौन सा होगा? इसके बी के दो कंपोनेंट होंगे, एक ये कंपोनेंट होगा बी साइन थीटा, और एक ये होगा, कौन सा? बी कॉस थीटा, है ना? तो मैं कहूंगा कि भाई ए की डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट है, तो मैं कहूंगा बी कॉस थीटा है। अब कई कई बोल रहे हैं कि सर जी इसको उठा के इधर ले आओ ए को, तो भाई उठा के ले आओ, तो अब जो आपको एंगल मिलेगा वो ये वाला मिल जाएगा। जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि ये आ गया, इसको उठा के मैं इधर ले आया, ठीक है, ये मेरा बी है, ये मेरा ए है, तो इस बार एंगल तो आपको दो वेक्टर के बीच में ही देगा, ये वाला एंगल थोड़ी रहेगा, है ना? तो बीच में देगा तो थीटा ये हो जाएगा, तो वापस से वही आ जाएगा बी कॉस थीटा ए की डायरेक्शन में, है ना? आई थिंक समझ में आया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि थीटा है और ए की डायरेक्शन में बी का जो कंपोनेंट ए की डायरेक्शन में वो कौन सा होगा? बी कॉस थीटा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि भाई आप ये बताइए कि जो अपने पास में एक तो ए दे रखा है, ए क्या दे रखा है अपने को? आई कैप प्लस जे कैप दे रखा है, और वी जो दे रखा है वो 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप दे रखा है। ठीक है, अब कभी भी, दूसरी बात, कभी भी अगर आपको कंपोनेंट निकालना हो किसी दूसरे के डायरेक्शन में तो डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट कैसे? जैसे कि ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, ऐसे कुछ था। बी ए थीटा, ए की डायरेक्शन में बी का कंपोनेंट कौन सा था? बी कॉस थीटा, तो बी कॉस थीटा मेरे को ये मिल रहा, तो ए को नीचे ले आऊंगा तो क्या आ जाएगा? ए डॉट बी डिवाइड बाय ए, ये मैग्नीट्यूड होता है भाई। ठीक है, इक्वल्स टू बी कॉस थीटा। इसी तरीके से अगर यहां पे बात करें तो मैं कहता हूं ए डॉट वी इक्वल्स टू ए वी कॉस थीटा, ये मोड होता है, ये वेक्टर होता है। ठीक है, तो मेरे को निकालना क्या भाई? मेरे को निकालना है कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन यानी ए कॉस थीटा। ठीक है, तो v को नीचे ले आऊंगा, तो इसका मतलब कि a cos थीटा इक्वल्स टू a डॉट v डिवाइड बाय v, ये मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, अब बात आती है दोनों की डॉट प्रोडक्ट की, तो डॉट प्रोडक्ट में सिंपल i को i से, j को j से, ठीक है, i को i से यानी कि a डॉट v क्या आ जाएगा मेरा? i को i से 6 प्लस j को j से कितना? 8, तो कितना आ गया? 14। ठीक है भाई, तो क्या आ जाएगा? a cos थीटा इक्वल्स टू 14 डिवाइड बाय v का मैग्नीट्यूड। v का मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई? सिंपल सी बात है, 36 64 100 रूट 10। मैग्नीट्यूड तो निकालना आता होगा, वही लगाया है, कुछ नहीं, 6 की स्क्वायर प्लस 8 की स्क्वायर का होल रूट। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 10। तो मैं यहां पे क्या लिख देता हूं? 10। ये तो आ गया भाई, लेकिन ये बात बताओ कि जो मैंने ये कंपोनेंट लिया है बी का, या यहाँ की बात करूं तो कुछ ऐसे होगा, है ना? ये v है, ये a है, तो a का जो कंपोनेंट है a cos थीटा वो मैंने निकाल लिया है, वो मैंने निकाल लिया। लेकिन अब ना अपने ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में मेरे को ना डायरेक्शन भी दे रहा है, डायरेक्शन को इंक्लूड कर रहा है, तो डायरेक्शन को इंक्लूड कर रहा है, तो मैं इसकी डायरेक्शन किधर लूंगा? a cos थीटा की डायरेक्शन कौन सी है? इस कंपोनेंट की डायरेक्शन कौन सी है? जो डायरेक्शन v की है, क्योंकि जब उसने बोला ये है कि a का कंपोनेंट डायरेक्शन ऑफ किसमें? अलोंग वेलोसिटी। ठीक है, अलोंग वेलोसिटी यानी कि v की डायरेक्शन में है ना? v की डायरेक्शन में, तो v की डायरेक्शन कैसे निकाल लूंगा? देखो, कोई भी वेक्टर होता है उसका जो कोई भी वेक्टर जो होता है, कोई भी वेक्टर जो होता है उसका क्या होता है कि वो छोटे छोटे वेक्टर से मिलकर बना होता है। जैसे अगर मैं कहूं कि ये इसका मैग्नीट्यूड 10 है, तो मैं यही कहूंगा कि इसके अंदर एक एक के कितने वेक्टर होंगे? 10 वेक्टर होंगे, है ना? तो यूनिट वेक्टर जो होता है, डायरेक्शन कौन देता है? यूनिट वेक्टर। तो इसका मैं यूनिट वेक्टर निकाल लूं, तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालूंगा? देखो कि यूनिट वेक्टर होता है कोई भी वेक्टर जो होता है a
उसका क्या होता है, एक तो दो चीजें होती है, एक मैग्नीट्यूड और एक क्या होता है उसके पास में डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन का काम कौन करता है, ए कैप, है ना। तो ए कैप यानी कि जो डायरेक्शन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ए वेक्टर डिवाइड बाय उसका मोड या मैग्नीट्यूड। इसी तरह यहां पे v की डायरेक्शन क्या हो जाएगी कि भाई v वेक्टर बराबर 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना है 10। तो ये क्या है, किसकी डायरेक्शन हो जाएगी, v की। तो ये डायरेक्शन यहां पे पुट कर देता हूं मैं, 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप, भाई वेक्टर का क्वेश्चन है ये वैसे देखा जाए तो, है ना। तो 10, इसको कट करता हूं मैं, 7 5, यहां से 2 कॉमन ले लेता हूं, 7/5 मल्टीप्लाई 2 कॉमन लिया, यहां पे बचा 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप डिवाइड बाय 10, ये फिर कट गया, मर गया 5 से, ठीक है। तो कितना बच गया, 7/25 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। तो आंसर क्या आ जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा 4। आई थिंक समझ में आया होगा। इसके अंदर थोड़ा सा ये जो पोर्शन है ये आपका स्ट्रोंग होना चाहिए भाई, क्योंकि मैं पूरा नहीं बता सकता इसके अंदर, है ना, क्योंकि मैक्सिमम 1 घंटे की वीडियो ही बना पाता हूं मैं, है ना। तो ये पूरा तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं वहां पे आपको अच्छे से बता दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है। मेरा जो टेलीग्राम आईडी का हैंडल है वो भी डिस्क्रिप्शन में पड़ा है और ग्रुप का भी है, ठीक है। जहां आपका मन करे वहां पे मेरे को मैसेज कर देना भाई, ठीक है। तो आई थिंक भाई क्वेश्चन समझ में आया होगा, अच्छा क्वेश्चन था भाई, ठीक है। उसके बाद में 62 नंबर क्वेश्चन, 62 नंबर क्वेश्चन भाई देखो देखो अभी थोड़े से नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो उनको फास्टली कवर करते हैं। देखो भी 62 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। बोल रहा है कि भाई एक पार्टिकल है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो u इक्वल्स टू 0, ठीक है, और मतलब एक डिस्टेंस कवर करता है वो, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है यानी कि a इक्वल्स टू कांस्टेंट है। अपने को रिलेशन बिटवीन ए एस एंड टी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, एस बराबर क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो एस ये क्या हो जाएगा 0, तो इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वेयर। तो ये क्या है, पूरा पूरा कांस्टेंट है क्योंकि खुद नहीं बोला है, तो एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा टी स्क्वेयर, ठीक है, यानी कि टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रूट एस के। इसका मतलब क्या है, आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो भाई आंसर 4, ठीक है। आई थिंक समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन समझने लायक इसमें कुछ था नहीं, ठीक है, सीधा इक्वेशन पूछ गए। 63 नंबर क्वेश्चन भी आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये बोल रहा है भाई, एक बार रीड कर लीजिए क्वेश्चन। हाँ भाई देखो, ये बोल रहा है एक बॉडी है, वो मूव कर रही है ऐसे, थोड़ी देर बाद में उसके ऊपर इधर फोर्स लगा दिया आपने, ठीक है, इधर फोर्स लगा दिया, तो बोल रहा है कि कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखो सिंपल सी बात है कि अगर ये इधर जा रहा है और फोर्स इधर है तो स्लो डाउन होगी, है ना, तो स्लो डाउन हो जाएगी, तो ऑप्शन सेकंड, ठीक है, ऑप्शन सेकंड आ गया भाई, ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बोल रहे हैं 0 से 144 किलोमीटर पर आवर की स्पीड गेन करता है कितने में, 40 सेकंड में, ठीक है। तो एक्सेलरेशन निकाल लूंगा कितना, डेल्टा वी बाई टी, ठीक है। तो ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 144, इसको चेंज कर लेना भाई, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेना, ठीक है। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे, ठीक है, और एक्सेलरेशन आ जाएगा, और एक्सेलरेशन की वैल्यू किसमें पुट करेंगे, नॉर्मल क्वेश्चन है, एस इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। इसका आंसर आएगा 800 मीटर शायद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी नॉर्मल क्वेश्चन है, आप खुद कर सकते हो, सेम क्वेश्चन है वैसा ही, तो ये आप खुद कीजिएगा, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट भी नॉर्मल क्वेश्चन है, सेम वैसा ही फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है।
ठीक है, 72 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, 72 किलोमीटर पर आवर। तो इसको पहले चेंज कर लो भाई, चेंज तो करना आता होगा। 60 इंटू 60, जीरो से जीरो मर गई, तो कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। और ये बोल रहा है कि रेस्ट में आ जाती है 100 मीटर चलने के बाद, 100 मीटर चलने के बाद में रेस्ट में आ जाती है, रिटार्डेशन पूछ रहा है। तो एस इक्वल्स टू, एस नहीं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस माइनस 2 एस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो यू स्क्वायर बराबर 2 as। ठीक है, यू कितना है, 20 इंटू 20 डिवाइड बाई 2 इंटू 100 इक्वल्स टू ए। जीरो से जीरो मर गई, दो से दो मर गया, तो ए इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भाई सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा और सबका ये आंसर, ये जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो गया होगा। तो इसमें कुछ वो बात, मतलब मजे वाली बात नहीं थी क्वेश्चन में। लेकिन हाँ, अब अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। अब देखो भाई, 67 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बॉडी है, रेस्ट से स्टार्ट होती है और एक्सेलरेशन उसका 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो एक चीज बताता हूं आपको, किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन जो होता है वो किस चीज को बताता है। ठीक है, कि आपको टीचर्स ने या जहां भी आपने पढ़ी होगी, बुक वगैरह में पढ़ा होगा कि एक्सेलरेशन रेट होती है चेंज इन वेलोसिटी की। ठीक है, या फिर वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड, ये सुना होगा आपने, लेकिन कभी फील नहीं किया होगा। मैं इसी चीज को घुमा के बता रहा हूं, वो चीज याद रखना, आपको बहुत अच्छा फील आएगा। एक्सेलरेशन क्या होता है, पर सेकंड किसी भी बॉडी को पर सेकंड दिए जाने वाली वेलोसिटी या फिर उससे लिए जाने वाली वेलोसिटी, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। ठीक है, वही एक्सेलरेशन होता है। जैसे कि अगर मैं कहूं कि मेरा एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस बॉडी को इतना एक्सेलरेशन देता हूं, तो सिंपल सी बात है कि ऐसे 1 सेकंड, ये 2 सेकंड, 3 सेकंड। ठीक है, तो हर सेकंड इसको कितनी वेलोसिटी मिलेगी, 5 की वेलोसिटी इसको मिल जाएगी। ठीक है, पर सेकंड देखो, 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी मिलेगी पर सेकंड, तभी तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया, है ना। तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ कि कितनी वेलोसिटी पर सेकंड उसको मिल रही है। ठीक है, तो 1 सेकंड यहां पे रेस्ट में था, 1 सेकंड के अंदर 5 की मिलती है, तो 1 सेकंड पे यहां पे वेलोसिटी इसकी कितनी हो जाएगी, 5 मीटर पर सेकंड। अब फिर आगे वाली 1 सेकंड में इसको कितनी मिल जाएगी, 5 और मिल जाएगी, तो 5 इसके पास में थी और 5 और जुड़ जाएगी, कितनी, 10 मीटर पर सेकंड। और 3 पे सेकंड पे कितनी हो जाएगी, 10 इसके पास में थी और 5 और जुड़ जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, 15 मीटर पर सेकंड। यानी कि पर सेकंड इसको कितने की वेलोसिटी मिल रही है, 5 की मिल रही है भाई। ठीक है, यही होता है क्या, अपना एक्सेलरेशन। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई। तो भाई अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय 5th सेकंड, एक्सेलरेशन दे रखा है। ठीक है, तो 5th सेकंड के अंदर बोल रहा है। देखो भाई, इसका सबसे पहले तो फॉर्मूले से बताता हूं मैं आपको। एक फॉर्मूला होता है S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ A 2n-1, ये होता है nth सेकंड के लिए, पढ़ा होगा, है ना। तो पहले फॉर्मूले से निकाल के देख लेते हैं, ये 0 हो गया, 1/2 इंटू 5 इंटू 2n, यानी कि 5th सेकंड में पूछ रहा है, तो 10-1 यानी 9, तो कितना हो गया, 45/2, यानी कि कितना आ गया आंसर, 22.5। ये तो होगी फॉर्मूला। फॉर्मूला याद है, अच्छी बात है, नहीं याद है कोई बात नहीं। देखो अगर मैं कहूं कि कोई पार्टिकल 5th सेकंड में, देखो 0 1 2 3 4 5, ठीक है, अगर मैं कहूं कि वो 5th सेकंड में कितनी दूरी चलेगा, अगर मैं कहूं कि वो 5th सेकंड में कितनी दूरी चलेगा, तो मैं ये कह सकता हूं कि वो 5 में जितनी दूरी चलेगा वो माइनस कितनी, 4 में जो चलेगा, है ना, वही तो 5 के इक्वल होगी।
तो 5 के अंदर कितनी दूरी तय करेगा भाई वो, कि डेल्टा एस बराबर 1/2 ए टी स्क्वेयर, यानी कि 5 सेकंड की स्क्वायर, माइनस 1/2 ए कितने की स्क्वायर, टी बराबर 4 की स्क्वायर। ठीक है, तो डेल्टा एस बराबर हाफ ए कॉमन ले लेता हूं, यहां पे 5 की स्क्वायर यानी 25, यहां पे 4 की स्क्वायर कितनी 16, तो कितना आया भाई, मल्टीप्लाई कितना आया, ये बच गया 9, तो ये कितना है 5, 5 निम 45, कितना आ गया 22.5। कॉमन सेंस से भी लगा सकते हो। अच्छा भाई, ये बात समझ में आई होगी, क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अब लेकिन वो मैं कहूंगा कि ये थोड़ा सा क्वेश्चन, ये जो आपका फॉर्मूला है आप थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि इससे क्या थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है। लेकिन ये बात नहीं है कि क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब कई कई सोच रहे हैं कि सर जी अगर एन की टर्म में दे दिया तो फिर क्या करेंगे, है ना। तो अगर एन की टर्म में दे दिया उसका भी जुगाड़ बताऊंगा, टेंशन मत लो, तुम्हारा क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। ठीक है, तो इसको हटाते हैं भाई। आई थिंक समझ में आया होगा। एन वाला क्वेश्चन भी मैं लेके आया हूं, टेंशन मत लो। हाँ भाई, अब क्या आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वही पे है, उसी पे है, फॉर्मूले से भी लगाएंगे सीधा भी लगाएंगे। ठीक है, ये बोल रहा है 10th सेकंड के अंदर 19 मीटर चलता है, एक्सेलरेशन बताओ। तो सिंपल सी बात है, यही एस इक्वल्स टू हाफ ए 2n-1, कितना 19 मीटर बोल रहा है, 19 इक्वल्स टू 1/2 इंटू एक्सेलरेशन निकालना है। 10th सेकंड है तो ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 2 यानी 20, 20-1 यानी 19, 19 से 19 कट गया, ए इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अभी आ गया। अब अपने देखते हैं कि किससे, कि जो अपना तरीका है। ठीक है, तो देखो ये बोल रहा है 10th सेकंड के अंदर, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे 10th सेकंड होगा और यहाँ पे 9 होगा, तो मैं ये कहूंगा कि भाई 10 सेकंड माइनस 9 सेकंड की डिस्टेंस, है ना, S10 माइनस S9, है ना। तो डेल्टा S बराबर S10 सेकंड में कितना आ जाएगा 1/2 ए टी स्क्वायर यानी T10 की स्क्वायर माइनस हाफ ए T9 की स्क्वायर, है ना। तो डेल्टा एस कितना है अपने पास में 19 इक्वल्स टू 1/a कॉमन ले लेता हूं, यहां पे क्या आया 100 माइनस 81, कितना बचा 19, 19 से 19 कैंसिल आउट, a इक्वल्स टू कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आंसर सेम आएगा भाई। ठीक है, तो बस भले ही आप फॉर्मूला याद रखो, भले ही आप ये मेथड याद रखो, ठीक है, दोनों में कोई भी, लेकिन बात ये है, देखो मैं बताऊं कि अगर ये आप फॉर्मूला याद रखते हो ना तो ये सिर्फ आपका 1 सेकंड के लिए लगेगा। लेकिन ये जो आपका मेथड है ना, ये आप भले ही आपको ये बोल रहे कि भाई 8 और 10 सेकंड के बीच की डिस्टेंस निकालो या जितना भी है ना, कि 2 सेकंड के बीच की, 3 सेकंड के बीच की, है ना, तो जितनी मर्जी डिस्टेंस आपसे निकलवा ले, हो सकता है पॉइंट में भी निकलवा ले, 8.5 से लेकर 9.5 के बीच की निकालो ना, तो आप ये जो मेथड है ये हर जगह वैलिड है, हर जगह वैलिड है ना। तो ये मेथड भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, मैं इसको हटा रहा हूं। आई थिंक मजा आया होगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो आंसर कितना आ रहा है 4th। 68 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, नहीं 68 तो हो गया, 69 नंबर क्वेश्चन। ये देखो अब वाला क्वेश्चन आ गया ना, वो आ गया एन पे, है ना, एन पे आ गया, अब एन की टर्म में पूछ रहा है। तो भाई क्या दिक्कत है, मेरे पास में ना एक एक तगड़ा जुगाड़ है। देखो क्या करूंगा, मैं एन बराबर 2 ले लेता हूं। ठीक है, ये 1 सेकंड, ये 2 सेकंड। ठीक है, मेरे को रेशियो पूछ रहा है nth सेकंड और एन सेकंड में चली गई जो मेरी डिस्टेंस है। तो मैं क्या करता हूं कि पहले तो मैं ये निकाल लेता हूं। ठीक है, कि मैं मानता हूं कि मैं इसके बीच की डिस्टेंस निकाल रहा हूं, तो क्या निकालूंगा, एस
2 यानी कि 2 सेकंड में चली गई जो डिस्टेंस है 1/2 a टी स्क्वायर यानी कि 4। ठीक है, और अब मैं निकालता हूं किसकी, जो 1 से 2 सेकंड के बीच की डिस्टेंस है, तो वो क्या होगी 1/2 a 2 की स्क्वायर यानी 4 माइनस 1 की स्क्वायर 1, तो कितना आ जाएगा डेल्टा एस बराबर 1/2 a 3। इन दोनों का रेशियो लेता हूं तो एस क्या आएगा, एस एनथ बराबर 3 डिवाइड बाय एस एन डिवाइड बाय 4, यानी कि कितना आ रहा है 3/4 का रेशियो आ रहा है। ये रेशियो आपको याद रखना है, कोई जरूरी थोड़ी है कि ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, जिस टर्म में दे रखा है इसी टर्म में दे, वो तो कुछ और फॉर्मूला बना देगा इनकी टर्म में, है ना। तो आपको याद ये रखना है कि 1 और यानी 2 सेकंड और 1 और 2 सेकंड के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, उसका रेशियो कितना आता है 3/4 आता है। अब अब देख लो n इक्वल्स 2 पुट करके देख लो, जिसका आएगा वही आपका आंसर। तो थर्ड ऑप्शन में देखो कि 2/2 माइनस 1/4 कितना आ जाएगा 1/4 यानी 3/4, तो आंसर आपका आ गया कितना थर्ड। ठीक है, थर्ड आंसर आ गया। ठीक है भाई, तो और वैसे निकालना हो तो भाई देखो फॉर्मूला क्या था कि जो एस एनथ थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी एस एनथ, और एस एन इक्वल्स टू ये 2n माइनस 1 थी, और ये क्या है एन स्क्वायर है, तो दोनों को अलग अलग कर लो 2n बाय एन स्क्वायर माइनस 1 बाय एन स्क्वायर, एन से एन मर गया तो क्या बच गया 2/n माइनस 1/n स्क्वायर। फॉर्मूला याद है अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन नहीं छोड़ना। ठीक है भाई, तो इसको मैं क्लियर कर देता हूं, रेशियो याद रखना भाई बस। आई थिंक समझ में आया होगा भाई। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन भी सेम है, निकाल सकते हो आप, खुद से करके ट्राई करना। ठीक है, 71 देखते हैं अपने। 71 क्या है भाई, 71 बोल रहा है, ठीक है भाई, कि पहले 10 से चल रहा था तो थोड़ी दूर जाके रुक जाता है, कितने मीटर पे 20 मीटर पे, अब मैंने कार की वेलोसिटी कर दी 40 मीटर, तो बोल रहा है कहां रुकेगा। तो देखो किस में खेल रहा है ये, एस और यू में खेल रहा है ना, एस और यू में खेल रहा है, तो कौन सी इक्वेशन आती है इसमें, सिंपल सी बात है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2as, ये मेरा 0, तो क्या आएगा यू स्क्वायर बराबर 2as, ये कांस्टेंट है दोनों में, तो क्या आएगा यू स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस। तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरा, u1 स्क्वायर अपॉन में u2 स्क्वायर बराबर s1 अपॉन में s2। तो u1 कितना है मेरा 10, 10 इंटू 10, u2 कितना है 20 इंटू 20 बराबर, पहले कितना चल के रुका है वो, पहले 20 चल के रुका है, अब नई डिस्टेंस पूछ रहा है कि कितना चल के रुकेगा, तो ये कट गया भाई। ठीक है, ये कितना हो गया 80 मीटर, कुछ गड़बड़ किया है क्या, अच्छा 40 है भाई, ये 40 है। ठीक है, 40 है, 16 दूनी 32 यानी S2 कितना आ जाएगा 320 मीटर। भाई नॉर्मल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, तो आई थिंक समझ में आया होगा, समझाने वाली जगह समझाऊंगा मैं, लेकिन ये नॉर्मल क्वेश्चन है भाई। ठीक, तो इसको मैं हटा देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ठीक है, तो बताइए भाई, देखिए क्वेश्चन पढ़िए, सेम क्वेश्चन है, वही सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, 2 मीटर पे रुक जाता है, अब 120 पे चलेगा तो कितने पे रुकेगा, तो वही बात है कि s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। ठीक है, तो कितने से चल रहा था पहले 40 से, तो 40 इंटू 40, अब कितने से चल रहा है 120 से, इंटू 120 बराबर, रुक कितने पे जाता है 2 मीटर पे पहले रुक रहा था, अब कितने पे रुकेगा बोल रहा है। ठीक है, तो ये लो ये लो ये लो, ये मार काट चल रही है भाई। ठीक है, तो एस कितना हो जाएगा 18 मीटर, आंसर कितना आ जाएगा 18 मीटर, नॉर्मल क्वेश्चन था भाई। नेक्स्ट 73,
हाँ भाई, अब अपना थोड़ा सा ज्ञान लगेगा। अगर ज्ञान लगा लिया थोड़ा सा तो ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा चुटकियों में। ठीक है, और ज्ञान नहीं लगाया तो बी फॉर्मूले के अंदर फंसे रह जाओगे। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई एक बॉडी है मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज 30 मीटर पर सेकेंड इन 30 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड। ठीक है, यानी कि t बराबर 2 सेकेंड में, यानी कि यहां पे t0, यहां पे t2 और यहां पे t4, 4 है 5 है, 4 सेकेंड। ये बोल रहा है यहां पे जो इसकी वेलोसिटी है वो है 30। अच्छा जी, और यहां पे इसकी जो वेलोसिटी है वो है 50। वो कितनी है? 50, है ना। तो ये पूछ रहा है इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी। तो देखो भाई, यहां से यहां तक कितना सेकंड? 2 सेकंड। और यहां से यहां तक कितनी वेलोसिटी गेन की? 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी गेन की। इसका मतलब पर सेकंड इसने कितनी गेन की होगी? पर सेकंड इसने 10 की वेलोसिटी गेन की होगी, है ना। 1 सेकंड में कितने की? 10 की। तो जब ये यहां से यहां तक आया 2 सेकंड, तो कितनी की वेलोसिटी गेन की होगी इसने? 20 की वेलोसिटी, यानी 1 सेकंड में 10 की कर रहा है, तो 2 सेकंड में यहां से यहां 2 सेकंड, तो यहां से यहां भी +20 किया हुआ है इसने। अगर +20 करके 30 कर रहा है, इसका मतलब इनिशियल कितनी रही होगी? 10। तो आंसर क्या होगा? 10 मीटर पर सेकंड। आई थिंक समझ में आया होगा क्वेश्चन। ये जो मैं लाइन बोला हूं ना, है ना, ये आपको इतनी जगह काम आएगी ना, इतनी जगह काम आएगी, बहुत जगह काम आएगी। ठीक है, और एक चीज और बताऊंगा आगे, वो भी बहुत जगह काम आएगी। तो ये बात समझ में आ गई भाई। दोबारा बता देता हूं कि T0, 2 और 4, 2 के ऊपर 30 थी और 4 पे 50। तो मैं कहता हूं कि 2 सेकंड के अंदर कितने की गेन की इसने? 20 की। तो 1 सेकंड में 10 की कर रहा है, जो कि मेरा एक्सेलरेशन होगा। यहाँ पे क्या 2 सेकंड में यहाँ पे भी 20 की गेन करेगा, तो 2 सेकंड में कितने की गेन करेगा? 20 की। तो 20 की प्लस करके 30 की बना रहा है, इसका मतलब पहले कितनी रही होगी? 10। तो इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। आंसर फोर्थ। आई थिंक समझ में आया होगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा भाई, देखो ये बोल रहा है एक एक पार्टिकल है, पहले चलता है 5 सेकंड के लिए। ठीक है, किस एक्सेलरेशन से? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। उसके बाद में नेक्स्ट 10 सेकंड तक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है। टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है कितनी चलेगा। ठीक है भाई, देखो सबसे पहले तो क्या दिखाई दे रहा है? एक्सेलरेशन। रेस्ट से v u इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब कि हर सेकंड पार्टिकल कितने की वेलोसिटी गेन कर लेगा? 5 की। तो 1 सेकंड में 5 मिल रही है, तो 5 सेकंड में कितने मिल जाएगी? 25, यानी कि यहाँ पे 25। और जब 25 से 10 सेकंड तक चलेगा तो कितनी दूरी चल जाएगा? 250, है ना। तो 250 मीटर तो ये हो गई। अब बात रही इसकी। अब इसकी निकालनी है अपने को। इसकी निकालनी है, कैसे निकालूंगा? S इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वेयर। तो S इक्वल्स टू हाफ ए कितना है? 5, टी कितना है? 5 सेकंड, तो कितना आ जाएगा? 25। तो ये कितना आ जाएगा? 125/2। तो इसको कैंसिल आउट करके इसके अंदर जोड़ दूंगा, कितना आएगा? 300 के लगभग ये आंसर आएगा तुम्हारा। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा? 312.5 सेकंड आंसर भाई। आई थिंक समझ में आया होगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या बोल के आ रहा है भाई? हाँ, ये बोल रहा है T0 पे। अब देखना, T0 पे ये बोल रहा है कि इसकी जो वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड की इसके पास में वेलोसिटी है। और ये क्या बोल रहा है
कि आफ्टर 5 सेकंड जो है वो इसकी वेलोसिटी हो जाती है 20। तो आफ्टर 5 सेकंड इसकी होती है 20 मीटर पर सेकंड। तो ये बोल रहा है t इक्वल्स टू -2 पे मेरे को वेलोसिटी बताओ कितनी रही होगी। कोई फॉर्मूला नहीं लगाना। देखो कितना सेकंड, 5 सेकंड। 5 सेकंड में कितने की वेलोसिटी गेन की, 10 की प्लस की है। इसका मतलब कि पर सेकंड कितने की करेगा, पर सेकंड कितने की कर रहा होगा, 2 मीटर पर सेकंड की कर रहा होगा पर सेकंड में, है ना। तो इसका मतलब कि यहां से यहां तक कितना, 2 सेकंड। 2 सेकंड में कितने की वेलोसिटी प्लस किया होगा, देखो 1 सेकंड में 2 जोड़ता है तो 2 सेकंड में 4 जोड़ा होगा, 4 मीटर पर सेकंड की प्लस हुई होगी। और अगर 4 की प्लस हुई है तो पहले कितनी रही होगी, 6 मीटर पर सेकंड। आंसर आ गया 6 मीटर पर सेकंड, थर्ड आंसर। आई थिंक बात समझ में आई होगी भाई, है ना। ऐसे क्वेश्चन निकलेंगे, लेवल सबके निकलेंगे ठीक है, लेवल सबके निकलेंगे। ठीक है भाई, बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखिए भाई क्या है। सेम क्वेश्चन आ गया वही वाला अपने, जो रिलेशन अपने किया था एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। ठीक है, वही वाला क्वेश्चन है। तो ये बोल रहा है कि 200 सेंटीमीटर पर सेकंड से चल रही है, तब वो 4 सेंटीमीटर पे जाके रुकती है। और जब अपने को 9 पे रोकनी है तो कितने की वेलोसिटी चाहिए। तो वही बात है, s1 अपॉन में s2 इक्वल्स टू u1 स्क्वायर अपॉन में u2 स्क्वायर। तो s कितनी है, पहले 4 पे रुक रही है क्या, कहां गया, हाँ 4 पे रुक रही है, बाद में अपने को 9 पे रोकनी है। इक्वल्स टू u1 कितना है, 200 है, इंटू 200 डिवाइड बाई यू स्क्वायर। तो u2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 200 इंटू 200 डिवाइड बाय 4 इंटू 9, स्क्वायर हटाऊंगा रूट आएगा। u इक्वल्स टू 1 200 बाहर ले देता हूं, 9 का 3 हो जाएगा, 4 का 2 आ जाएगा, मर गया, मर गया। तो कितना आ गया, 300 आ गया, 300 सेंटीमीटर पर सॉरी 300 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 मिनट यू निकालना था ना, हाँ तो यू आपने को सेंटीमीटर पर सेकंड में दे रखा है, तो अपना भी आंसर किसमें आएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड में आ जाएगा भाई। तो आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा भाई, है ना। तो आई थिंक समझ में आया होगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये मैं आप पे छोड़ता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, और अगर आपको नहीं आता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे इसको। ठीक है, 78 क्वेश्चन तो सिंपल सी बात है कि अगर मैं कोई 2 मास है उनको छोड़ता हूं, ठीक है 2 मास को छोड़ता हूं, तो सिंपल सी बात है कि दोनों वैक्यूम के अंदर है, वैक्यूम के अंदर है तो एयर वगैरह फ्रिक्शन वगैरह कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी ले लेना, सेम डिस्टेंस चलेंगे और सेम इक्वल टाइम पे पहुंचेंगे भाई। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट इक्वल टाइम पे ग्राउंड पर पहुंचेंगे। 79 का देखो वही सेम क्वेश्चन, मास पे डिपेंड नहीं करता, तो सिंपल सी बात है टाइम का रेशो क्या होगा, 1:1:1। ठीक है, अब देखो भी 80 नंबर क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखो आपको पता है कि अंडर ग्रेविटी जब चीजें चलती हैं, ठीक है, तो 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड और 5 सेकंड में तय की गई दूरियों का जो अनुपात होता है, यानी कि रेशो जो होता है ना, डिस्टेंस का, है ना, वो कितना रहता है, 1:3:5:7:9 ये रहता है। अब ये तो होता है रेशो। अब मैं बता रहा हूं आपको डी nth, यानी कि कितनी, यानी 1 सेकंड में कितनी दूरी चलेगा, दूसरे सेकंड में कितनी चलेगा, तीसरे में कितनी चलेगा, चौथे में और पांचवें में कितनी चलेगा। तो वो चलता है 5 मीटर, पता भी होगा, 5 15 25 35 और 45। यहां तक तो याद रखा होगा आपने। अब एक चीज और याद रखना
कि डी डिस्टेंस कितनी चलेगा। 1 सेकंड में कितनी चलेगा, फर्स्ट सेकंड में 5 मीटर, 2 सेकंड में कितनी चलेगा देखो 20 मीटर, 3 सेकंड में कितनी चलेगा, 3 सेकंड में टोटल डिस्टेंस कितनी चलेगा, ये जो कवर करेगा वो करेगा देखो 45, है ना, कितना 45। 4 सेकंड में कितनी कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा ये 80 मीटर, और 5 सेकंड में टोटल कितनी कर लेगा 125। ये चीजें आपको याद रखनी है। देखो ये तो है पर्टिकुलर टाइम में कितनी कर रहा है डिस्टेंस कवर, और ये क्या है, ये है कि टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की है 1 सेकंड में, 2 सेकंड में कितनी की कवर की, क्योंकि देखो 1 सेकंड में 5 की और दूसरे में 15 की, तो टोटल कितनी की 20। तीसरे के अंदर कितनी की 3 सेकंड में, तो 1 सेकंड में, 2 सेकंड में और 3 सेकंड में, तीनों का जोड़ेंगे तो कितना आएगा 45। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है 5, 20, 45, 80, 125। ठीक है, अब आ जाओ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 80 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, ये बोल रहा है एक बॉडी है, मैंने उसको ड्रॉप किया टावर से, 5 सेकंड में पहुंचती है, तो बताओ कितना टाइम लगे, कितने टावर की हाइट कितनी है। तो भाई 5 सेकंड में टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, ये ऊपर से छोड़ा है, पहुंचा है ग्राउंड पे 5 सेकंड में, यानी कि कितना चला होगा 125 मीटर। तो टावर की हाइट 125 मीटर। अब ये बोल रहा है कि एक स्टोन है, उसको मैं फर्स्ट जो सेकंड है, सॉरी लास्ट जो सेकंड है, उसके अंदर जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो फर्स्ट 3 सेकंड के अंदर की गई डिस्टेंस के इक्वल है, यानी कि 1, 2 और 3 सेकंड में जो जितनी डिस्टेंस कवर करेगा वो इक्वल है लास्ट सेकंड के, लास्ट सेकंड के इक्वल है। तो सिंपल सी बात है कि 3 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी होती है 45, ये रही 45। इसका मतलब कि लास्ट सेकंड में भी कितना चला होगा वो 45। तो लास्ट सेकंड में 45 चला, तो 45 कितने पे चलता है, लास्ट सेकंड में 45 कितने पे चलेगा, 5वें सेकंड में चलता है, ये रहा 5वें सेकंड में 45 चलता है। तो सिंपल सी बात है कि टाइमिंग कितनी आ जाएगी 5 सेकंड। ठीक है, तो आंसर थर्ड भाई, है ना। दोबारा बता देता हूं, देखो कि क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 3 सेकंड में तय की गई दूरी लास्ट सेकंड में तय की गई दूरी के इक्वल है। तो 3 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी होती है 45, तो 45 इक्वल रहेगी लास्ट सेकंड के। तो लास्ट सेकंड में 45 कौन सा चलता है 5वें सेकंड में, तो भाई 5 सेकंड में नीचे पहुंच जाएगी, लास्ट सेकंड है तो नीचे पहुंच जाएगी 5 सेकंड, है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा 5 सेकंड। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ड्रॉप करते हैं तो जब टावर से, तो ये जो कवर डिस्टेंस करता है, कवर डिस्टेंस कितनी है 5x डिस्टेंस इन लास्ट सेकंड। ठीक है भाई, लास्ट सेकंड में कितनी करता है, लास्ट सेकंड में 5x करता है, और जो x है उसकी वैल्यू दे रखी है, बोल रहा है कि फर्स्ट सेकंड में जो तय की गई दूरी है वो होगी। तो फर्स्ट सेकंड में कितनी करता है 5 मीटर, तो इसका मतलब लास्ट सेकंड में कितनी करेगा, लास्ट सेकंड में कितनी करेगा 25। तो 25 करता है, तो लास्ट सेकंड में कौन सी लास्ट सेकंड में करता है थर्ड में। तो सिंपल सी बात है कि कितना आंसर आ जाएगा 3 सेकंड। ठीक है, तो आंसर आ गया भाई। नेक्स्ट 83 नंबर क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन डाल दिया भाई बीच में। ठीक है, हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा कि नॉर्मल क्वेश्चन डाल दिया भाई, सिंपल सी बात है, ये बोल रहा है कि 2h गिरने के बाद में अपनी वेलोसिटी बताओ, वेलोसिटी और डिस्टेंस के बीच में खेल रहा है। तो v² बराबर u² प्लस 2as, ये कितना है 0, तो u² बराबर क्या हो जाएगा 2as। ठीक है, तो 2 इंटू g और s कितना है 2h। ठीक है, का होल रूट 1 2 को बाहर निकाल लेता हूं तो क्या बच जाएगा gh, रूट 2 रूट gh। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका थर्ड। भाई आई थिंक समझ में आया होगा, समझने लायक इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, इसलिए फास्टली किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बुलेट, ठीक है, वुडन ब्लॉक में एंटर करती है, उसका रिटार्डेशन बताना है अपने को। तो वही बात है, v² बराबर u² माइनस 2as। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी 0, तो u² बराबर 2as, तो a क्या हो जाएगा u² बाय 2s। ठीक है, तो आई थिंक आपको
समझ में आया होगा भाई। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जो इन लास्ट सेकंड 9x डिस्टेंस कवर कर रहा है, और x वही बात दे रखा है कि फर्स्ट सेकंड में तय की गई डिस्टेंस है। तो फर्स्ट में 5 यानी कि लास्ट सेकंड, लास्ट में कितना चला होगा, 45 मीटर लास्ट सेकंड में। तो 45 सेकंड किस में चलता है, 5 सेकंड में। तो सिंपल सी बात है, पांचवी सेकंड, तो पांचवी सेकंड इसकी लास्ट सेकंड होगी, तो आंसर क्या होगा, 5 सेकंड। ठीक है, 5 सेकंड में ग्राउंड पे पहुंच जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन जो है, आई थिंक समझ में आया होगा भाई, सेम क्वेश्चन था। ठीक है, 86 नंबर क्वेश्चन, 86 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये कि अपने को मतलब मैंने एक पत्थर को छोड़ा, स्टोन को, नीचे गया, पानी में छपाक, आवाज आई छपाक। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि ये आवाज कितनी देर में आएगी। तो सिंपल सी बात है, जितना टाइम स्टोन नीचे जाने में लगाएगा और जितना साउंड ऊपर आने में लगाएगी, दोनों को जोड़ दोगे। ठीक है, तो टाइम क्या हो जाएगा नीचे गिरने का कि S बराबर हाफ जी टी स्क्वेयर। तो कितना आ जाएगा, टी स्क्वेयर बराबर 2h बाय जी का होल रूट, ये आ जाएगा। ये तो है नीचे स्टोन पहुंचने का, और v से v वेलोसिटी से ऊपर आ रही है साउंड, तो उसको कितनी लगेगी, d इक्वल्स टू, यानी कि h है ना गहराई, है ना, तो h इक्वल्स टू vt। ठीक है, तो इसको t कितना लगेगा, t2 बराबर h बाई v। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा 2h बाई जी का होल रूट प्लस h बाई v, ये आ जाएगा आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो कितना सेकंड आंसर आ जाएगा भाई, आई थिंक समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि टॉप से मैंने एक बॉडी को रिलीज किया है टावर की टॉप से, ठीक है, और h हाइट में वो t सेकंड में पहुंच जाती है। ठीक है, h हाइट t सेकंड में पहुंच जाती है। अब वो बोल रहा है कि t/3 में कब पहुंचेगी, ये कितना, t/3 h डैश। ठीक है, देखो हाइट और टाइम के साथ में खेल रहा है, तो क्या करूंगा, s बराबर हाफ जी टी स्क्वेयर कांस्टेंट, तो s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वेयर। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, s1 अपॉन में s2 बराबर t1 स्क्वेयर अपॉन में t2 स्क्वेयर। तो s कितना है, s1 तो मैं ले लेता हूं h, और ये h डैश मेरे को निकालनी है, बराबर ये कितना हो जाएगा, t1 कितना है, t स्क्वेयर, और 2t कितना है, t/3। तो ये क्या आ जाएगा, t स्क्वेयर बाय 9, ये मर गया, तो कितना आ जाएगा, h डैश बराबर आ जाएगा h/9। तो ये h/9 आ गई, h/9। लेकिन ऑप्शन दे h/9 तो है यहां से टॉप से, लेकिन अगर नीचे से पूछे तो ये कितनी हो जाएगी, 8h/9, 8h/9 फ्रॉम ग्राउंड। तो थर्ड आंसर भाई। 88 नंबर क्वेश्चन भी सेम है ना, कि h हाइट कवर करने में t सेकंड लगता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि अगर अपने h/4 क्लियर करने में कितना टाइम लगेगा। देखो ये अपने देखा था ना यहाँ पे, ये रहा, अगर ये आधा होगा तो ये 4, देखो ये अगर आधा होता है, t आधा होता है, तो ये कितना हो जाता है, 1/4 हो जाता है। अगर ये 1/4 होता है तो ये कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है कि अगर ये, मतलब ये फॉर्मूला लगेगा, सीधी सीधी बात है, आप फॉर्मूला लगा लेना। ठीक है, फॉर्मूला लगाओगे आंसर आएगा t1/2। ठीक है, 89 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, स्क्रीन पे आपकी, पढ़ लो, पढ़ सकते हो क्वेश्चन को। अब देखो ये बोल रहा है मैंने एक बॉडी को यहां से रिलीज किया, जब वो पहुंची कहां पर, कि नीचे पहुंचती है, जब ये नीचे पहुंचती है तो इसको लगते हैं 5 सेकंड, 5 सेकंड लगते हैं, यानी कि 5 सेकंड में अंडर ग्रेविटी कितनी चली होगी, सिंपल सी बात है 125 मीटर।
हाइट आ गई कितनी, 125 मीटर, यहां से 5 सेकंड से। अब वो बोल रहा है कि अब मैं क्या करता हूं कि वापस से ड्रॉप करता हूं पार्टिकल को, जब वो 3 सेकंड पे पहुंचता है, 3 सेकंड पे, तब मैं इसको एक बार रोक लेता हूं और फिर वापस से रिलीज करता हूं। तो आपको नहीं लगता यहां से टाइम फिर से स्टार्ट होगा, है ना? तो 2 पार्ट हो गए, ठीक है। 3 सेकंड में कितना चला होगा, टोटल हाइट कितनी थी 125, 3 सेकंड में टोटल कितना चला होगा 80 मीटर। 80 मीटर तो 3 सेकंड में चल लिया, ठीक है। बचा कितना, सॉरी 45, कितना 45, ठीक है। 45 चल लिया, बचा कितना, ये कितना बचा 80 मीटर। अब यहां से टाइम वापस से स्टार्ट हुआ है, तो सिंपल सी बात है कि 80 मीटर निकाल, 80 मीटर चलने में कितना टाइम लगेगा, 4 सेकंड। तो इसका मतलब अब ये 4 सेकंड में पहुंचेगा, तो 3 ऊपर वाली और 4 नीचे वाली कितनी, 7। तो आंसर आ जाएगा 7 सेकंड में पहुंचेगा भाई, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 90, लास्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन। तो भाई स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, पढ़ लीजिए। हाँ भाई, तो ये बोल रहा है कि मैंने एक पार्टिकल को छोड़ा, ठीक, 2 सेकंड चला ये जब 2 सेकंड में यहां पे पहुंचा, तब मैंने एक पार्टिकल को और छोड़ा, ठीक है। फिर ये 2 सेकंड चला, तब ये कहां चला गया, ये 2 सेकंड और चल गया होगा, तो ये यहां पे पहुंच गया होगा, है ना? तो ये पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसको ये 2 सेकंड चला है और ये कितने सेकंड चला है, 4 सेकंड। ये 2 सेकंड में कितना चलता है, ये 2 सेकंड में कितना चला होगा 20 मीटर, ये 2 सेकंड में 20 मीटर चला होगा। और ये कितना चला होगा, ये 4 सेकंड चला है, तो 4 सेकंड में टोटल कितना चला होगा 80 मीटर। ये कितना चला होगा 80 मीटर। तो दोनों का सेपरेशन कितना है, ये पूरा यहां से यहां तक चला है 80 मीटर, और ये यहां से यहां तक चला है कितना 20 मीटर। तो दोनों का सेपरेशन कितना हो जाएगा 60 मीटर। अगर आप फॉर्मूला लगाओगे जी की वैल्यू 9.8 ले लेना, एग्जैक्ट आ जाएगा जो ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। लेकिन इससे भी काम चल जाएगा क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर है। तो सेपरेशन कितना आ रहा है 60 मीटर, तो 60 के अकॉर्डिंग एक ही ऑप्शन बनता है अपना, कौन सा, थर्ड ऑप्शन। तो भाई आंसर क्या आएगा, थर्ड ऑप्शन। तो भाई आज की क्लास इतनी, उम्मीद करता हूं कि आपको मजा आया होगा, समझ में आया होगा। और अगर भाई समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, ठीक है। और जो नए थे उनके लिए मैं बता दूं कि ये जो मैं मॉड्यूल सोल्व करवा रहा हूं, ठीक है, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। और अदर क्वेश्चंस भी आएंगे और सीरीज लंबी चलने वाली है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ काइनेमेटिक्स करवाएंगे, अपने पूरा करवाएंगे, पूरी फिजिक्स करवाएंगे, अच्छे से करवाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपका दिन शुभ हो। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।